परिवार को धमकी मिली है और उस मामले में धमकी देने वाले की पहचान हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि जिसने धमकी दी है उसकी पहचान हो चुकी है। 2 आरोपियों की पहचान हुई है जो कि राजस्थान के बताए जा रहे हैं। न्यूज 18 के चमन पलानिया के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि सिद्धू मूसेवाला के परिवार को जिन लोगों ने धमकी दी थी उनकी पहचान की जा चुकी है। राजस्थान के 2 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। 29 मई को जिस तरीके से गोलियों से भूनकर सिद्धू मूसेवाला को मौत की घाट उतार दिया गया था, उसके बाद से ही लगातार पंजाब पुलिस और कई राज्यों की पुलिस जांच पड़ताल को आगे बढ़ाती हुई दिख रही थी। लेकिन इस बीच सिद्धू मूसेवाला के परिवार को धमकी देने का मामला सामने आया था और अब ये अपडेट मिल रहा है कि धमकी देने वालों की पहचान हो चुकी है। राजस्थान के ये 2 शख्स बताए जा रहे हैं जिन्होंने धमकी दी थी और अब बहुत जल्द ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी होने वाली है। और दुनिया कोरोना से आगे भी बढ़ गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाया नहीं गया था, क्योंकि कच्चे तेल का उत्पादन कम रखने में ही ओपेक प्लस देशों को ज्यादा फायदा होना तय है। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो कीमतें भी कम होंगी, जिससे ओपेक प्लस का नुकसान होगा। लेकिन अब कच्चे तेल के उत्पादन में हर दिन 1 लाख बैरल की कटौती बाजार पर बड़ा असर डालने वाली है, क्योंकि इस फैसले की वजह से दुनिया के उन सभी देशों का गणित बिगड़ना तय है जो कच्चे तेल का इंपोर्ट करते हैं। महंगे तेल की वजह से उन सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि पहले ही पूरी दुनिया में महंगाई लोगों का हाल बेहाल कर रही है। अमेरिका से यूरोप तक और ब्रिटेन से अफ्रीका तक दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी के कगार पर पहुंच गई हैं। ऊपर से यूक्रेन जंग के कारण बड़े व्यापारिक समीकरणों ने दुनिया को बेहाल कर रखा है। ये वो हालात हैं जिनकी वजह से ओपेक प्लस देशों को तेल का उत्पादन घटाने का फैसला करना पड़ा, क्योंकि मंदी का संकट अगर बढ़ा तो तेल की मांग कम हो जाएगी। काम धंधे अगर चौपट हुए तो तेल की मांग कम हो जाएगी। अगर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं औंधे मुंह गिरने लगी तो तेल की मांग कम होनी तय है। इसी संकट का अनुमान दुनिया की कई एजेंसियां पहले से लगा रही हैं। अगर मंदी आई तो तेल की कीमतें घटनी तय हो जाएंगी। इसलिए ओपेक प्लस संगठन ने उत्पादन को और कम करने का फैसला लिया। अब अगर तेल की कीमतें और बढ़ी तो दुनिया का हर वो देश बेहाल होगा जो तेल के लिए विदेशों पर निर्भर है। लेकिन ये हालात अमेरिका के लिए बहुत बड़ी फजीहत की वजह बन सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने पिछले करीब 6 महीने में ओपेक प्लस संगठन पर दबाव बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन बाइडेन की किसी भी कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। कई बार सऊदी अरब और यूएई के नेताओं से बात करने के बाद बाइडेन सऊदी अरब के दौरे पर भी चले गए, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार साबित हुई। यूक्रेन में छिड़ी जंग के बाद तेल की कीमतों का बढ़ना रूस की सबसे बड़ी जीत साबित हुई थी। महंगे तेल की वजह से पुतिन अमेरिका और यूरोप पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे रहे। हालांकि उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका और यूरोप का बहुत बड़ा नुकसान करने में वो जरूर कामयाब हो गए। महाशक्तियों की इस टक्कर में दुनिया के वो देश फंस गए जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं था। उन देशों की हालत खराब हो गई जो महंगे तेल का बोझ झेल नहीं पाए। बार बार बाइडेन तेल का उत्पादन बढ़ाने की अपील ओपेक प्लस से करते रहे, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। अब कच्चे तेल का उत्पादन और कम करने का फैसला बाइडेन के लिए इंटरनेशनल फजीहत से कम नहीं। इस बीच भूकंप के तेज झटकों से चीन का सिचुआन प्रांत हिल गया। एक दिन पहले आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.8 मापी गई, जिसमें 46 लोगों की जान गंवाने की खबर भी सामने आई। क्योंकि चीन में महसूस किए गए भूकंप के झटकों ने सिचुआन प्रांत में रहने वाले लोगों को हिला कर रख दिया। सामने आई तस्वीरों में भूकंप के झटकों से सड़क पर लगे पेड़ ऐसे हिलते दिखे जैसे कोई हल्का पुल्का खिलौना। ये मंजर देखकर वहां से गुजर रहे लोग घबरा गए। भूकंप की तीव्रता का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई मकानों की छतें उसके आगे टिक नहीं पाईं और भर-भरा कर सड़क पर गिर गईं। जिसके बाद इलाके में धूल का गुब्बार छा गया। लेकिन इन हालात में लोगों के सामने ये परेशानी खड़ी हो गई कि वो अपनी जान बचाने के लिए जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि हर तरफ भूकंप के कारण खतरा मंडरा रहा था। वहां के पहाड़ी इलाकों में तो पहाड़ों का मलबा आकर सड़क पर गिर गया और कई रास्ते इस वजह से बंद हो गए और लोग बीच रास्ते में फंस गए। जो जहां था उसके लिए वहीं खड़े रहना मजबूरी हो गया। ऐसे में उन लोगों को अपने एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई नजर आने लगी। भूकंप से कुछ मकान तो सड़क के अंदर ही धंस गए। इन हालात में कई लोगों की मौत हो गई और कुछ लोगों के शवों को रेस्क्यू टीम ने नदी नालों के अंदर से निकाला।